हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के नेक्स्ट सेशन की, और इसमें हम बात करने वाले हैं var dump की। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं var dump के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। सेशन 9 लास्ट लेक्चर जो आपके सामने खुला हुआ है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको कहाँ सेव करना होता है हमें? सी ड्राइव में, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, जैम फोल्डर के, सॉरी php फोल्डर हमने क्रिएट किया था htdocs के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हमें सेव करनी अपनी फाइल को। तो यहाँ पे हम गए और यहाँ हमने अपने फाइल का नाम दिया सेशन 10th डॉट php। ओके, सो हमारी फाइल सेव हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि var dump होता क्या है। देखिए, var dump जो है वो एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल की वैल्यू। क्या रिटर्न करता है var dump? वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल की वैल्यू। तो चलिए पहले इसको छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना पहले php का, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं पहले आपको। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको पहले। हमने कमेंट लगा लिया, अब इस कमेंट में हम लिख देते हैं var dump के बारे में। var, देखिए var dump को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, var dump, ठीक है। ये एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। तो var dump एक फंक्शन है। फंक्शन बोलिए चाहे मेथड बोलिए, दो जो जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो var dump फंक्शन is used for getting the data type and the value of any variable। जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं उसका डेटा टाइप या चाहे उसका वैल्यू क्या है वो आपको var dump रिटर्न करता है। var dump जो होता है वो, अगर आप बात करें कि इको से कैसे डिफरेंट है, तो var dump इको से इसलिए डिफरेंट है कि var dump जो है वो आपको क्या देता है? डेटा टाइप भी रिटर्न करता है, साथ में वैल्यू भी रिटर्न करता है। जबकि इको सिर्फ क्या रिटर्न करता है आपको? वैल्यू। इको सिर्फ आपको क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। जो भी आप डबल कोट्स में लिख दोगे, चाहे आप जो भी प्रिंट कराओगे, सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे आप इसका डेटा टाइप भी पता लगा सकते हो var dump से, ठीक है। जैसे गेट टाइप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गेट टाइप बताया था, तो उसी टाइप से var dump भी आपको टाइप भी रिटर्न करता है और साथ में डेटा भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये गेट टाइप्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो कि आपको वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो ये दोनों चीज एक साथ रिटर्न कर रहा है, डेटा टाइप भी और वैल्यू भी, ठीक है। इको सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता था और गेट टाइप्स का रिटर्न करता था सिर्फ डेटा टाइप, ठीक है। तो var dump दोनों चीज रिटर्न करता है, यानी कि आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, दोनों चीजें आपको बताएगा कि डेटा टाइप क्या है और वैल्यू क्या है। तो चलते हैं, रन कराते हैं, आपको छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं इसका। तो यहाँ पे आए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मान लीजिए डॉलर नेम इज इक्वल्स टू देवांश सिंह, और मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको लिखना होता है var dump, var_dump, और इस फंक्शन के अंदर आपको डॉलर नेम लिख देना है, क्योंकि आपको इसके अंदर का ही डेटा लाना है। तो अगर आप प्रिंट लिखोगे तो सही नहीं है, बिकॉज प्रिंट तो क्या करेगा, चाहे इको क्या करता है, तो ऑटोमेटिकली खाली वैल्यू प्रिंट कर देगा इसकी, तो देवांश सिंह प्रिंट हो क्या जाता है। लेकिन var dump देखिएगा क्या रिटर्न करता है। तो चलते हैं, इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने XAMPP सर्वर को स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे XAMPP सर्वर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर लिया अपाचे को, और मैं गया अपने ब्राउजर पे और यहाँ मैंने लिखा लोकल होस्ट /php, और देखिए हमारा सेशन 10th ये रहा, इसको हमने रन कराया। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, देवांश सिंह रिटर्न कर रहा है, मतलब आपको स्ट्रिंग की वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, यानी कि आपको ये वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। प्लस क्या बता रहा है कि डेटा टाइप क्या है? 13, प्लस उसकी लेंथ भी आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, 13 लेंथ की है। कैसे? काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and this space is 30. Okay, so it is counting like length 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So लेंथ रिटर्न कर रहा है क्या? 13।
लेंथ क्या रिटर्न कर रहा है 13। बेसिकली इसकी ये जीरो से काउंट नहीं कर रहा है, ये लेंथ रिटर्न कर रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर दे रहा है आपके लिए। तो ये है फायदा आपको var dump यूज करने का। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट और यहाँ पे मैंने br लगा दिया जिससे मैं नेक्स्ट लाइन में जा सकूँ, और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, डॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 1010। ठीक है, 10101। और यहाँ पे मैंने फिर से लिखा var dump, var अंडरस्कोर dump, और यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, डॉलर नंबर, और डॉलर नंबर लिखने के बाद चलिए देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए ये जो इंटीजर ये बता रहा है कि आपको डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, प्लस इसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। वैल्यू क्या है, जो हमने वैल्यू पास की थी, तो आपको इंटीजर रिटर्न कर रहा है प्लस उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे काउंट भी रिटर्न करता है, मतलब कि आपको लेंथ भी रिटर्न करता था स्ट्रिंग में, लेकिन यहाँ पे लेंथ रिटर्न ना करके यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दे देता है। इसी तरीके से फ्लोट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट br, और मैंने यहाँ पे लिखा var dump। वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले तो डॉलर, मैंने एक और डेटा ले लिया, num इज इक्वल्स टू 100.7, और मैंने यहाँ पे var dump डॉलर num, और मैंने देखिए यहाँ पे आके फिर से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट ले रहा है। ठीक है, अगर हम गेट टाइप्स में रिटर्न कराते थे तो वो बताता है डबल, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट बता रहा है। ठीक है, तो ये प्रिसीजन पे काम करता है। आप कह सकते हो कि ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं बताता, ये बस ये डेटा बता देता है कि किस टाइप का डेटा है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट बोलो या फिर डबल बोलो, डबल जो होता है बेसिकली पीएचपी में डबल सपोर्टेड होता है, डबल ही डिफॉल्ट डेटा टाइप है इसमें अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते हो आप, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट भी बताता है, बिकॉज आप फ्लोट बोलो चाहे डबल बोलो पीएचपी में दोनों एक ही है। ठीक है, और 100.7। ठीक है, और इसी तरीके से हम बुलियन वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और प्रिंट लिया, br लिया, और यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डॉलर डेटा इज इक्वल्स टू ट्रू, और मैंने यहाँ पे देखिए फिर से लिखा var dump, ब्रैकेट में लिखा डॉलर डेटा, और मैं करता हूँ फिर से रिफ्रेश। ये देखिए सो आपको डेटा भी मिल रहा है कि वैल्यू क्या है उसकी, प्लस आपको डेटा टाइप भी दे रहा है कि ये जो डेटा टाइप है वो कैसा है, बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, और आप इसी को हम फॉल्स के लिए भी करा सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट br, देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स डेटा 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी डेटा 1, वेरिएबल का नाम डेटा 1 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी डिफाइन था इसलिए हमने दूसरा वेरिएबल का नाम ले लिया। ठीक है, और फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए। ठीक है, तो गेट टाइप्स आप जानते हो क्या रिटर्न कर रहा था, ब्लैंक स्क्रीन रिटर्न करता था, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि फॉल्स आपने वैल्यू दी है और बुलियन टाइप है। ठीक है, तो गेट टाइप्स वाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आपको आई बटन पे जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, आई बटन पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एरेज की। तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल कराते हैं आपको एरेज के ऊपर। एरेज को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में, तो चिंता नहीं करिएगा, बस यहाँ पे समझ लीजिए कि एरेज पीएचपी में var dump कैसे काम करता है एरेज के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एरे बनाया, मैंने लिया कोई भी एक एरे का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एरे ही नाम ले लेते हैं, चलिए एरे इज इक्वल्स टू एरे। पीएचपी में एरे को डिफाइन करने के लिए हमें ये कीवर्ड का यूज़ करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। हमने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है हमें मालूम है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पीएचपी में हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिए और उसके आगे ये एरे कीवर्ड यूज़ करिए और उसके अंदर आप अपना डेटा दे दीजिए। तो मैंने देखिए अनुष लिखा, यहाँ लिखा मैंने राजन, यहाँ लिखा मैंने भारवी, यहाँ लिखा मैंने नेहा, यहाँ लिखा मैंने प्रीति। और देखिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे
फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल नंबर्स बोलिए, चाहे आप इंटीजर बोलिए, आप कुछ भी पास कर सकते हो, बिकॉज पीएचपी में जो एरेज होती हैं वो हेट्रोजीनियस वैल्यूज रख सकती हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब आप स्ट्रिंग तो स्टोर कर ही कर सकते हो, प्लस आप इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू कुछ भी स्टोर कर सकते हो एरेज के अंदर। पीएचपी में जो एरेज होती हैं वो कैसी होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं। ये मैं आगे आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, बस यहाँ पे इतना छोटा सा समझ लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट वैरडम वैर डम्प, और मैंने यहाँ पे अपना डॉलर वेरिएबल का नाम पास कर दिया एरे। चलते हैं देखते हैं, रेड प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हम ये देखिए, ये आपको क्या दिखा रहा है कि टोटल 7 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे बता रहा है कि आपने एक स्ट्रिंग 4 लेंथ है उसकी अनुज, वो इंसर्ट किया है। दूसरा एलिमेंट आपने इंसर्ट किया है 1th इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू, उसके में टोटल स्ट्रिंग की वैल्यू 5 है, ठीक है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 5 है। और सेकंड इंडेक्स पे आपने इंसर्ट किया है भारविज, जिसकी लेंथ है 6। उसके बाद आपने थर्ड इंडेक्स पे एक और स्ट्रिंग इंसर्ट किया जिसकी लेंथ है 4। उसके बाद फोर्थ इंडेक्स पे आपने एक और स्ट्रिंग इंसर्ट किया हुआ है और जिसका लेंथ है 6, ठीक है, ये लेंथ रिटर्न कर रहा है 6 और उसकी वैल्यू है प्रीति। उसके बाद फिफ्थ इंडेक्स पे आपने क्या इंसर्ट किया है, एक इंटीजर वैल्यू किया है और उसकी वैल्यू ये है। और सिक्स इंडेक्स पे आपने क्या इंसर्ट किया है, फ्लोट वैल्यू इंसर्ट किया है और उसकी वैल्यू है 10.5। तो ये है फायदा वैरडम का। वैरडम जो है वो गेट टाइप्स और इको दोनों का एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। गेट टाइप्स डेटा टाइप रिटर्न करता था और इको क्या रिटर्न करता था आपको, वैल्यू, लेकिन ये दोनों एक साथ रिटर्न कर सकता है, ठीक है, डेटा टाइप भी रिटर्न करता है और साथ में वैल्यू भी। So that's all for this lecture, and please practice this session, and please do like and subscribe my channel and share it to your friends, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हम अभी सीखने वाले हैं PHP के बारे में, so please चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।